गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। कोरोना से बचकर रहें, सावधानी ही इसका उपचार है। आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और आज हम उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इस चैप्टर में हमने मास, लेंथ और टाइम को मेजरमेंट करने के लिए छोटे से छोटी प्रैक्टिकल यूनिट और बड़ी से बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट की बात की। उनका आपस में इंटरकन्वर्जन करके, या हमें जैसे किलोमीटर में देकर मीटर में पूछ सकता है, सेंटीमीटर में देकर किलोमीटर में पूछ सकता है, या 10 की पावर को यूज़ करते हुए वो माइक्रो सेकंड को मिली सेकंड में या मिली को नैनो में, इस तरह से वो कन्वर्जन पूछ सकता है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आती है, क्योंकि बिना जब तक न्यूमेरिकल आप सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, आज हम उनकी हेल्प से न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ये न्यूमेरिकल का पेज है जिसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है, और इसमें हर तरह का जो है प्रैक्टिस है, हर तरह के इसमें वैरायटीज़ हैं। तो पहला हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। आज हम इन्हीं की बात करेंगे। आपका है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट, चैप्टर 2 यूनिट 1 है। तो देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ मैनी AMU मेक 1 kg। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाउ मैनी AMU मेक 1 kg। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने AMU, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMU? यू ऑलरेडी नो दैट AMU इज स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMU? एटॉमिक मास यूनिट। और आप AMU को किससे शो कर सकते हैं? आप 1U से भी इसको शो कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको हम सोल्व करते हैं। आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बिना हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, या आपको जो कॉन्सेप्ट हमने दिए हैं वहां से फाइंड आउट कर लीजिए। हम जानते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट, तो ये तो हमें पता ही चल गया कि 1 AMU जो है वो मास को, यानी कि बहुत स्मॉल मास को मेजर करने की यूनिट है 1 AMU, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो जब 1 AMU में इतने होता है, तो वो तो 1 किलोग्राम पूछ रहा है, तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू, तो 1 AMU अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -27, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए। तो जैसे ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन 10, वो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 अपॉन कितना लिख सकते हैं आप 16 इंटू क्या कर सकते हैं, ये 10 की पावर जो -27 है ये ऊपर जाएगा तो बेटा प्लस का 27 हो जाएगा, और साथ में क्या है AMU। ये तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं कि कितने AMU, यानी कि 1 किलोग्राम के अंदर कितनी एटॉमिक मास यूनिट होगी। तो 1 kg आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस कीजिए, 2 5 जा 10, 2 8 जा, तो बेटा 5/8 इंटू 10 की पावर 27 AMU। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व किया, डिवाइड किया, नहीं गया तो 0 पॉइंट लग गया, ये 50 बन गया। अब आप इसको करेंगे तो 6 पर चला जाएगा, 8 6 जा 48, कितने बच गए 2, फिर 8 2 जा 16, तो 0.67 इंटू 62 इंटू 10 की पावर 27 AMU। तो बेटा 1 किलोग्राम मास में कितने AMU होते हैं? तो आप कहेंगे 0.62 इंटू 10 की पावर 27 AMU।
यानी कि इतने एटॉमिक मास यूनिट से मिलकर किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, 1 kg होगी। तो बेटा ये आपकी ध्यान रखिएगा, AMU क्या है, तो आप कहेंगे सर AMU इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो एक MU जो है, एटम्स हुआ, मॉलिक्यूल्स हुए, उनके मास को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, AMU। दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, और आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। समझ में आया? चलिए सेकंड क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से और बारीकी से समझते हुए चलेंगे, तो आप पीछे कॉन्सेप्ट को दोहराएं, उसके बेस पर अगर आप चलेंगे तो नहीं आएगी दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइट ईयर in 1 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो बेटा इसका आंसर देखिएगा, सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि 1 लाइट ईयर, और लाइट ईयर का सिंबल क्या है, LY। लाइट ईयर इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपकी लार्जेस्ट डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, लाइट ईयर। तो ईयर जो है वो समय नहीं है, टाइम की यूनिट नहीं है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो 1 लाइट ईयर में कितने होते थे बेटा, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर में इतने क्या होते हैं, मीटर होते हैं, लेकिन वो तो 1 मीटर पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 1 मीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा बेटा, 1/9.46 इंटू 10 की पावर 15, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम, लाइट ईयर। यस, जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू, ये तो ऊपर 100 हो गया बेटा, ये 946 इंटू 10 की पावर 15, ऐसे लिख सकते हैं, है या ना, लिख सकते हैं। चलिए सोल्व कीजिए। तो बेटा डिवाइड करने में कोई भी शर्म नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स इज द क्वीन। तो अब राजा तो तुम पढ़ रहे हो, है ना, तो जो किंग है तो बिना क्वीन के वो सोल्व हो ही नहीं सकता। तो राजा के लिए इस रानी को याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस एंड द फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। तो हम क्वीन की हेल्प ले रहे हैं। क्या इस ये नहीं गया, 0 कर दिया, पॉइंट लगा दिया, फिर ये 1000 बन गया, ये 1 पर गया तो 946, 10 में से 6 गया तो बेटा 4, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 4 गया तो बेटा 5, और ये कितना बचा 10 तो है ही, 10 में से 9 गया तो कितना हो गया बेटा, बस ठीक है 54 ही बचेंगे। क्यों 154 कर रहे हो यार, क्वीन में इतनी भी गलत नहीं हो सकती है ना, 54। चलिए नहीं गया बेटा, फिर इसको हमने 0 लगा दिया, फिर हमने इसको 0 कर दिया, फिर आप देखा सॉरी 0 कर दिया, अब भी नहीं जा रहा, तो बेटा अब तो 0 लगेगी, अब जाएगा। तो ये कितने पर चला जाएगा, 5 पर ही जाएगा, 5 पर। तो 5 6 जा 33, 5 4 जा 20, ये 3 हो जाएगा, फिर 2, 5 9 जा 45, और 2 कितना हो गया बेटा 5 47 हो गया। तो ये 0, 10 में से 3 गया 7, 3 बच गया, 13 में से 7 गया तो 6, फिर एक 0 लगा लीजिए। अब ये 6 पर चला जाएगा या 7 पर, 9 7 63, 7 पर चला जाएगा शायद। तो 946 को आप 7 से कर लीजिए, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, और 2 4 32, फिर 3 7 9 जा 63, ये 63, और
हाँ 7 पे गया। तो बेटा कितना हो गया, इसको सोल्व करने पर 0.1057 इंटू ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -10⁻⁻15 और ये क्या हो गया लाइट ईयर। तो 1 मीटर के अंदर कितने लाइट ईयर होते हैं बेटा 0.1057 इंटू 10⁻⁻15। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप लिख सकते हैं लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ। तो ध्यान रखिएगा लेंथ की और या डिस्टेंस की ही यूनिट होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर कभी भी किसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, टाइम की यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखना है, जरूर करें तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगर बेटा आपको इनमें दिक्कत आती है तो आप एक पेज पर इन वैल्यूज को लिख लें। कोशिश करें कि वैल्यूज आपको 1-2 बार लिखने से याद हो जाएं, नहीं हो तो भी कोशिश करते रहें, जरूर कामयाब होंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है मास ऑफ ए प्रोटॉन। यहां पे देखिए द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। How many protons would make 1 ग्राम। कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन है जिसका मास कितना है, आप कहेंगे सर एक प्रोटॉन जिसका मास है 1.67 और ये कितने प्रोटॉन मिलकर 1 ग्राम बनाएंगे। तो देखिएगा बेटा मैं जानता हूं क्या, लिख लीजिए मास, सॉल्यूशन है इसका, मास ऑफ 1 प्रोटॉन तो कितना है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मैनी, यानी कि नंबर, तो आप कह रहे हैं हाउ मैनी, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपको बेटा कैलकुलेट करना है। और टोटल मास कितना है जो बनाएगा वो 1 ग्राम। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं टोटल मास, तो टोटल मास है बेटा कितना 1 ग्राम। आई होप आप समझ गए हों। तो अब यहां पे एक बात कीजिए, क्या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, तो बेटा टोटल मास है कोई बात नहीं, और उस टोटल मास में हम किसका, एक प्रोटॉन के मास का क्या कर दें डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर निकल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ये बात आप ध्यान से समझ लें कि अपने पास टोटल मास कितना है बेटा 1 ग्राम है और मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। तो इससे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ग्राम अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इसमें। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि बेटा एक यूनिट तो किलोग्राम में है, दूसरी आपकी ग्राम में है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, MKS सिस्टम का यूज़ करते हुए ग्राम को ज़रूरत है किस में कन्वर्ट करने की, किलोग्राम में। तो मैं जानता हूं कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं 1 kg में कितने होते हैं बेटा 1000 ग्राम होते हैं, हाँ या ना। तो बेटा 1 ग्राम कितने के बराबर हो गया 1/1000 kg हो गया ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 10⁻³ kg। आप 1 ग्राम की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना। अरे ध्यान से देखो यही होगा, चलिए पुट कर दीजिए 10⁻³ kg हो गया, ये तो 1 ग्राम के आ गया। और ये आपका कितना है 1.67
इंटू 10 की पावर -27। ठीक है बेटा, सोल्व करना चाहो कर लीजिए। भाई ये पॉइंट हटा दो, वही 10 अपॉन कितना हो गया 16 इंटू 10 की पावर -3 तो है ही, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 27 किलोग्राम से 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये n हो जाएगा। वही बेटा कितना आया, यही 5 ये 8, तो 5/8 हमने पहले न्यूमेरिकल में सोल्व किया था, तो 0.62 इंटू 10 की पावर, तो 27 में से ये गए तो 24, तो अब इसको आगे खिसका लो तो ये बेटा सोल्व हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0.62 इंटू 10 की पावर 24, यानी कि इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो मिलकर कितना बनाएंगे 1 ग्राम। अगर किलोग्राम में ही पूछता तो मुझे इसको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ग्राम को किसके इक्विवेलेंट लिखूं 10 की पावर। तो जैसी यूनिट वो कहता है उसको ऐसे कन्वर्ट करके देख लीजिए, आप इजीली निकालें। और बेटा ये करके देख ले एक बार, ताकि आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करें तो ओड ना लगे, तुम्हें ऐसा ना लगे कि ऐसा मैंने कभी किया ना हो। तो इसको प्रैक्टिकली आप करके देख ले। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो +1 क्लास है वो बेटा परफॉर्मेंस देने की क्लास नहीं है, वो आपकी लर्निंग क्लास है। अच्छे से सीखे, बेहतर सीखे, और जितना ज़्यादा आप अपना माइंड शार्प या कंसंट्रेट करके आप चीज़ों पर ध्यान देंगे वो आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल होगी एकेडमिक के लिए, और बेटा जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करेंगे तब भी। तो बेटा ये क्वेश्चन आ गया समझ में। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो ये कौन सा था, अपना थर्ड क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ करते हैं। अगर यहाँ पे प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन देता तो वैल्यू चेंज हो जाती, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड मेक 1 किलोग्राम कह देता तो बेटा कोई बात नहीं, किलोग्राम को कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मास की जो SI यूनिट है वो क्या है किलोग्राम। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा ये आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपका चैप्टर 7 के साथ पूरी तरह से ही हम करें, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल आप सोल्व करें। अगला क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द एंगल। क्वेश्चन है ये आपका फोर्थ, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। बेटा ये डिग्री का साइन है, अभी लिख देंगे 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। हमें एंगल निकालना है 1 डिग्री का, 1 मिनट का और 1 सेकेंड का। आप आराम से समझे बेटा। 1 डिग्री मैं लिख देता हूं, 1 डिग्री लिखने से अच्छा है इसको कैसे शो कर दे 1 डिग्री। 1 मिनट लिखने से बेहतर क्या है बेटा 1 मिनट। 1 सेकेंड लिखने से बेहतर क्या है 1 डबल डैश। तो डबल डैश सेकंड को डिनोट करता है, सिंगल डैश मिनट को, और बेटा ये डिग्री को शो करता है। आई होप समझ गए हूं। तो कह रहा है कि 1 डिग्री को कन्वर्ट करे किसमें, एंगल निकाले। और बेटा एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है, इसका मतलब जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेट होगी रेडियन में ही होगी। चलिए मैं एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। बेटा 180 डिग्री, यहां से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 180 डिग्री जो है वो पाई, और डिग्री को किस में मापते हैं आप रेडियन में। तो बेटा 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई पाई अपॉन 180 रेडियन हो गई कि नहीं हो गई, हाँ या ना। तो मेरा पहला पार्टी क्या है, यही तो है कि आप 1 डिग्री को एंगल में 1 डिग्री का एंगल निकालिए, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। और बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7 इंटू 180
और आप इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियन। यस और नॉट। सोल्व कर लीजिए। ये बेटा कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 11, तो 11 अपॉन 7 9 जा 63। ठीक है बेटा, और ये आपका हो गया रेडियन। तो 1 डिग्री जो है वो 11 अपॉन 60, तो इसको डिवाइड कर ले, और इसमें ही क्या, तो ये 11 हो गया, सॉरी ये है 630, ये है 11, नहीं गया 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे 0, अब भी नहीं गया, फिर 0 लगा दिया। अब कितना हो गया है, तो 1 पे चला जाएगा, तो 1 पे जाएगा तो ये कितना हो गया 630, 0 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4। अब नहीं जा रहा तो बेटा 0 लगा दिया, कितने पर, 6 5 30, 36, 6 7 42, 7 पे चला गया, तो ये कितना हो गया बेटा 7 0 0, 7 3 21, 2 बच गए, 7 6 42 और 2 44। ठीक है, 0 10 में से 1 गया 9, 6 में से 4 गया 2, फिर बेटा एक 0 लगा लीजिए, 6 चौक 24, 4 पे ही चला जाएगा, तो 4 0 0, 4 3 12, 1 4 6 की 24 और 1 25, तो 0। तो ये बेटा कितना आ गया लगभग, तो 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी 0.0174 हो गया, और ये किस में आ जाएगा बेटा, ये आपका रेडियन में आ जाएगा। आप इसको और इजी तरीके से लिख सकते हैं, क्या, अगर ये पॉइंट हटाएं हम इसका, तो ये बेटा 174 अपॉन कितना 1 2 3 4, तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं आप, और ऐसे लिखने का मतलब है 174 10 की पावर 3, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 174 इंटू 10 की पावर -3 और रेडियन। तो आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल को यहाँ तक खींच सकते हैं, आप चाहें तो बेटा इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर। तो 1 डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यों, 180 डिग्री कितने के बराबर होता है, 180 की वैल्यू है पाई, और 1 डिग्री का मतलब है रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन 180। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7, ये 180 है ही, हमने इसको सोल्व कर लिया। तो ये तो हुआ 1 डिग्री की बात। अगर आपसे वो कहता है किसकी निकालिए, 1 मिनट की निकालिए, तो एक बात देखिए, इसी का बी पार्ट कर लेते हैं हम। तो बेटा ये सही है ना, यहाँ तक ही रख लीजिए। बी पार्ट अगर इसका करके देखें, तो अभी बताया 1 मिनट का निकालना है, तो यहीं से सोल्व कीजिए। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई अपॉन 180 रेडियन है, हाँ या ना, ठीक है। 1 मिनट की बात कर रहा है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1/60, 1/60, और डिग्री तो है ही, और डिग्री है तो बेटा उसको कन्वर्ट कर लिया पाई अपॉन 180 रेडियन, हाँ या ना। फिर से समझ लो बेटा, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 180 है, तो 1 मिनट की जब हमने बात की, तो 1 मिनट को पहले हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में, तो 1 अपॉन क्या हो गया 60, तो ये तो मिनट का कन्वर्जन है किसमें बेटा, सॉरी, 1 आवर में कितने मिनट हैं 60, और तो 1 मिनट में कितने 1/60, तो ये तो मिनट का कन्वर्जन है, और डिग्री का साथ रहेगा ही, ये डिग्री का लिख दिया, वही वैल्यू है बेटा, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 अपॉन कितना है ये 60 इंटू 180, और बेटा फिर क्या लिख दिया हमने इसका रेडियन। आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं वैल्यू। ऐसे ही बेटा सी पार्ट करें, क्या कि भाई 1 सेकेंड, तो बेटा एक बात ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो अपने पास सीधा सा रूल है, क्या भाई 1 आवर में कितने मिनट 60, तो 1 मिनट में 1/60 आवर, ऐसे बेटा 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1/60 ये तो रहेगा ही, और बेटा 1 डिग्री है तो पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 1/पाई अपॉन 180,
तो बेटा इसको भी सोल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और आप जैसे इसको सोल्व करेंगे इनटू में 60 इंटू 60 इंटू 180, और मैं जानता हूँ ये सारी वैल्यू किस में है, रेडियन। तो यहाँ से बेटा 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपकी 1 मिनट की आ जाएगी, और ये 1 डिग्री हमने कैलकुलेट कर ही लिया। इसको आपको सोल्व करना है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली का मतलब है बस इसको डिवीजन करके और वैल्यू निकालने। आई होप आप समझ गए होंगे। दिस इज आवर 4th क्वेश्चन। तो बेटा इसमें हम यही कर रहे हैं, हमने 180 डिग्री को पाई रेडियन के बराबर, जो कि होता ही है, और जब हमने उसका कन्वर्जन किया तो यहाँ पे हम मिनट को सेकंड में, आवर को सेकंड में, या सेकंड को आवर में, मिनट में, इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगला है बेटा 5th, एक्सप्रेस द एवरेज डिस्टेंस of earth from sun in light year। बेटा क्वेश्चन है अपना, एक्सप्रेस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इन लाइट ईयर। ये कह रहा है बेटा कि हमारी अर्थ और सन, तो पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए। ये मान लो अपनी क्या है, अर्थ है, ये अपनी क्या है बेटा, सन। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे यहाँ से ये दोनों का सेंटर का ओरिजिन है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम किस में मेजर करते थे, 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद आया कुछ? तो बेटा 1 AU की वैल्यू कितनी होती थी, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, या आप इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखते थे, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। आपको ये डेटा तो याद ही होगा। तो मैं जानता हूं कि भाई अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो AU में कैलकुलेट होती है। तो अब AU कितने लाइट ईयर की इक्विवेलेंट होगा, या लाइट ईयर में कितने AU होते हैं, है ना। इस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वैल्यू लिख ली, 1 AU इतने के बराबर है। तो बेटा एक तो लाइट ईयर में निकालने हैं, तो 1 AU अपॉन 1 लाइट ईयर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AU, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। And what is the value of 1 light year, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये आपको डेटा याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 9.46 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। यस और नॉट? ओके, सॉरी 15 है बेटा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे, तो इसको जब सोल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1496 अपॉन इसका तो ले लिया बेटा 1000, और जब इसका आप सोल्व करेंगे तो 100 अपॉन में 946, तो ये 2 0 से 2 0, तो ओवरऑल इस सारी बात को लिख सकते हैं हम 1496 अपॉन 9460। और मैं जानता हूँ जिसके बेस इक्विवेलेंट हो उनकी पावर या तो ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट। तो ये 2 10 की पावर 11 है, ये ऊपर जाके -15 हो जाएगा। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इसको डिवाइड देना है, तो 1 AU अपॉन 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1496 अपॉन 9460 इंटू 10 की। डिवाइड ही तो करना है, कर दीजिए। 1496 अपॉन 9460, नहीं गया 0 लगा दो पॉइंट। अब एक पे ही चला जाएगा, या नहीं, 9 एकम 9, ये 14,000 है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है।
तो ये हो गया 9460 0, फिर कितना बचा बेटा 0, 9 में से 4 गए तो 5, 14 में से 5, 9 गए तो 5। अब फिर 0 कर दीजिए, 9 5 45, 5 पे तो नहीं गएगा या चल जाएगा, 9 5 45 चला जाएगा। तो 5 से करें 5 0 0, 5 छंगे 30, 3 बच गए, 5 चौक 20 और 3 23, 2, 5 नाम 45 और 2 47, 0 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बच गया 4, 14 में से 7 गया 7, फिर 1 0 कर दीजिए, 9 8 72 या 9 नाम 81, 8 पे चला जाएगा। तो ये कितना आ गया, आप इसको लिख सकते हैं 0.158 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -4। आप इस पॉइंट को खिसकाना चाहें तो खिसका सकते हैं। तो अगर मैं करना चाहूँ तो इसको पॉइंट को हटा दूँ तो कितना लग जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब इसको आप कितना लिख सकते हैं 1.58 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ये, तो ये 2 लगाया है 10 1 10 की पावर -5 और ये कितना हो जाएगा लाइट ईयर 1 AU। तो बेटा 1 AU कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, 1 AU इज इक्वल्स टू 1.58 इंटू 10 की पावर -5 लाइट ईयर। दिस इज द आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारे सॉल्यूशन है कि वो कह रहा है कि भाई डिस्टेंस निकालिए किसकी, बिटवीन द अर्थ एंड सन इन लाइट ईयर। मैं ये जानता हूँ कि अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो AU में कैलकुलेट है, तो मैंने AU और किस में लाइट ईयर में रिलेशन देखने के लिए वैल्यू को डिवाइड कर दिया, जो कुछ भी निकल के आया ये आया। हो सकता है इसको आप पार सेकंड में पूछ ले तो बेटा 1 AU और यहाँ पे पार से 1 सेकंड हो जाएगा, और 1 पार से 1 सेकंड कितने के बराबर होता है, आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके तो लाइट ईयर की जगह पार सेकंड आ जाएगा। तो आप इस तरह से यूनिटों का कन्वर्जन कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। बात करते हैं 6th की। ये आपको अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाए जा रहे हैं, ताकि आप कल को किसी भी बुक से सॉल्यूशन ढूंढते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला है हाउ मैनी मैट्रिक टन्स। 6 क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैट्रिक टन्स आर इन 1 टेराग्राम। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 टेराग्राम में कितने मैट्रिक टन होते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान, तो बेटा फिर 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाउ मैनी मैट्रिक टन्स इन 1 टेराग्राम। ये अपना अगला न्यूमेरिकल है कि 1 टेराग्राम के अंदर कितने मैट्रिक टन होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, आपको यूनिट का कॉन्सेप्ट याद हो। जैसे कि मैं कह दूं 1 मैट्रिक टन या बेटा 1 टन, एक ही बात है। एक नई टर्म निकल के आई, एक मैट्रिक टन या 1 टन, उसमें कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे 1000 किलोग्राम होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। 1 मैट्रिक टन में या 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम। और 1000 किलोग्राम को आप 10 की पावर 3 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं कहूँ 1 टेरा
और टेरा का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल टी, और 1 टेरा कितने के बराबर होता है 10 की पावर 12। तो वहाँ पे टेराग्राम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 टेराग्राम, तो आप क्या लिखेंगे 10 की पावर 12 ग्राम। यस और नोट। अब यहाँ पे यूनिट ग्राम में है, यहाँ पे है किलोग्राम में। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो यूनिटें हमेशा सेम होनी चाहिए। तो वी आर रिक्वायर्ड टू चेंज द किलोग्राम इनटू ग्राम, बिकॉज न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो किस में पूछी गई है टेराग्राम में। तो बेटा आप सिंपल सा कहेंगे क्या, हाउ मैनी मैट्रिक टन, तो जिसमें पूछा है उसको तो 1 टेराग्राम। तो बेटा जब 1 टेरा में कितने होते हैं 10 की पावर, अपॉन में 1 मैट्रिक टन, और अब एक मैट्रिक टन में कितने ग्राम ये हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 मैट्रिक टन में कितने ग्राम है ये देख लीजिए। तो 1 टेरा में तो हो गए 10 की पावर 12। तो बेटा जब ये किलो है तो इसको और बदल लीजिए 10 की पावर 3, और किलो का मतलब है 10 की पावर 3, ये ग्राम में आ गया। तो इसका मतलब कितना हो गया 10 की पावर 6 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मैट्रिक टन में कितने ग्राम होते हैं 10 की पावर 6 ग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 10 की पावर 6, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ग्राम की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा 1 यानी कि 10 की पावर 6 आंसर। यानी कि 1 टेराग्राम कितने के बराबर होता है 1 टेराग्राम इज इक्वल्स टू 10 की पावर 6 मैट्रिक टन। यही तो अपना न्यूमेरिकल था कि 1 टेराग्राम में कितने मैट्रिक टन होते हैं, आप कहेंगे 10 की पावर 6। दिस इज द आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने सिर्फ चीज़ों को कन्वर्ट किया है अकॉर्डिंग टू देयर सिंबल, उनके प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग। तो आपको पावर ऑफ 10 सारी पता हो जो हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी, और उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिजिक्स पसीने भी छुड़ा देती है हाँ, लेकिन जितना ज़्यादा पसीना आपका निकलेगा मुझे उम्मीद है आप उतनी ही ज़्यादा मेहनत कंसंट्रेट करेंगे, एक मतलब बहुत बड़ा एहसास होगा ये आपके लिए। चलिए 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस, ये एक साइंटिस्ट का नेम है यंग, ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सप्रेस इट इन किस में करना है डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, जैसा न्यूमेरिकल कहता है वैसे लिख दो। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस और नोट। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, न्यूटन तो ठीक है, अपॉन में मीटर स्क्वायर वही तो है। बेटा न्यूटन किसकी यूनिट है फोर्स की। तो आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है, 9th में फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सलेरेशन होता है। यस और नोट। तो मैं ये जानता हूँ कि मास की यूनिट क्या है किलोग्राम,
और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नोट। तो मैं न्यूटन को चेंज करके इसमें लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन तो कैसी है, एसआई सिस्टम है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एमकेएस सिस्टम है। तो हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सा लिखेंगे 19 इंटू 10 की पावर 10। तो बेटा एसआई को किस में कन्वर्ट कर लिया, एमकेएस में। तो क्या ही लिख दिया मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दिया, मीटर का स्क्वायर, यस और नोट। चलिए यहाँ पे क्या है, 19 इंटू 10 की पावर 10 तो है ही। अब बोलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और 1000 को आप 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं किलोग्राम की जगह क्या लिख रहा हूँ, 10 की पावर 3 ग्राम, यस और नोट। बेटा आगे क्या है आपका, किलोग्राम मीटर है, और मैं जानता हूँ कि 1 मीटर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को हम 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनटू में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख दिया सेकंड का स्क्वायर अपॉन में मीटर की पावर 2। अब यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लीजिए भाई, 19 तो ठीक है, इनटू में 10 की पावर 10 भी ठीक है, और ये कितना हो गया, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर करेंगे, अभी मीटर है तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलो। तो यहाँ पे आप फाइनल लिख सकते हैं 19 इंटू 10 की पावर, ये तो हो गया 15 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर करेंगे। तो एक में 100, तो यानी कि 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 ये, और बेटा इसका सारे का क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो इसको ओवरऑल करके हम कितना, 10 की पावर 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो ओवरऑल 10 की पावर 4 हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 19 तो ठीक है, 10 की पावर ये तो है 15, और ये 4 पावर ऊपर जाके माइनस की, तो 10 की 15 में से 10 की पावर 4 गई तो 10 की पावर 11। आगे क्या है आपके पास, ग्राम, फिर क्या है सेंटीमीटर, आगे क्या है सेकंड का स्क्वायर। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये वैल्यू आई, अब सीजीएस सिस्टम में बदलने की कह रहा है, सॉरी डाइन में। तो मैं जानता हूं ग्राम सेकंड, तो ग्राम किसकी यूनिट है बेटा, तो सीजीएस में देखिए, सीजीएस में ग्राम किसकी यूनिट होती है, ग्राम मास की यूनिट होती है, और सेंटीमीटर किसकी होती है, लेंथ की, सेकंड स्क्वायर तो है ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, 19 इंटू 10 की पावर 11। तो ग्राम सीजीएस में है, और फोर्स की जो यूनिट है वो सीजीएस में डाइन, और क्या हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी जो है बेटा वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये आपका डाइन तो हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। दिस इज द न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए, तो हमने इसका कन्वर्जन ही किया है, ग्राम तो ठीक है डाइन में हो गया, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर का स्क्वायर।